Hello students, let us take another exercise last for chapter number 10.5. इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं कुछ एक आपको ट्रूथ्स बताता हूँ इसके बारे में, सर्कल के बारे में। एक तो ट्रूथ ये है कि एंगल्स सबटेंड बाय एन आर्क और ए कोर्ड, या तो कोर्ड कोई एंगल बनाए या आर्क एंगल बनाए इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में, तो वो एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये कोर्ड है, ये आर्क है, तो दो पॉइंटों से ये आर्क भी बनती है और ये कोर्ड भी बनती है। तो ये दो पॉइंट, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। तो अगर ये एक ही सेगमेंट में दो एंगल बनाते हैं कहीं भी, या चार छह जितने भी एंगल बनाते हैं, ये सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो एक आर्क और एक कोर्ड या कोई कोर्ड एक सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाते हैं सभी इक्वल होते हैं, पहली बात। सेकंड, दूसरी बात यह है कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अगर वो जो ये हमने कोर्ड ली थी, ये कोर्ड बिगेस्ट है, यानी कि ये डायमीटर है, जो डायमीटर में कोर्ड होती है। अगर डायमीटर कोर्ड है यानी सेमी सर्कल हो गया, तो इसके जो दो पॉइंट एंगल बनाएंगे सेमी सर्कल, ये 90 डिग्री का होगा। तीसरी बात, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क और द कोर्ड, यानी वो एंगल जो या तो आर्क या कोर्ड जो भी बनाती है एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। इसका मीनिंग है कि कोई आर्क है आपके पास, ये वाली, ये इसकी कोर्ड हो जाएगी, ये सेंटर पे जितना एंगल बनाती है वो बाकी की जो परिधि पे जो एंगल बनता है रिमेनिंग आर्क पे, जो बाकी का जो सर्कमफ्रेंस है, उससे ये एंगल डबल होता है। यानी ये 1 है, ये 2 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू डबल एंगल 1। सेंटर का एंगल डबल होता है बाकी का एंगल से, जो वही दो पॉइंट बनाएंगे, लेकिन सेंटर पे भी यही बनाएंगे और बाकी पे भी यही बनाएंगे सर्कमफ्रेंस पे। तो जो सेंटर का एंगल है वो डबल द एंगल मेड एट सर्कमफ्रेंस। ठीक है। अगली बात है कि जो आर्क होती है ना, अगर दो कोर्ड इक्वल है किसी सर्कल में, तो उसकी आर्क भी इक्वल होगी। भैया आर्क से ही तो कोर्ड बनी, आर्क के दो पॉइंट हो गए, इसको मिलाया कोर्ड हो गई। तो जो ये कोर्ड कोरस्पोंडिंग आर्क है, तो अगर ये कोर्ड दो इक्वल हैं तो उनकी जो आर्क है वो भी इक्वल होगी। तो ये कुछ है। तीसरी एक बात और है इसमें कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है ऐसे, इनको मिला लिया हमने, इसके एक ही साइड में दो पॉइंट हो गए, तो ये दो पॉइंट थे, इसके एक ही साइड में दो पॉइंट हो रहे हैं। अगर हम इन पॉइंट से यहां पे एंगल बनाएंगे और ये एंगल इक्वल बन जाते हैं दोनों एंगल। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट have two other points on one side of it and makes equal angle with these 2 points, then all 4 points are cyclic। तो ये चारों पॉइंट साइक्लिक होंगे। इसका मतलब है इन चारों में से एक सर्कल खींची जा सकती है, चारों पॉइंटों में से एक सर्कल खींच सकते हैं, हम इसको साइक्लिक बोलते हैं। तो जो साइक्लिक हम कहेंगे जिस चारों पॉइंटों में से सर्कल, जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तो क्वाड्रिलेटर के चार जो वर्टिसेस हैं सभी में से सर्कल जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक। अब साइक्लिक में एक और है कि अगर मान लो ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तो इसके सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 एंगल, सम ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। जब ये 180 है तो दूसरा तो अपने आप ही 180 होना है, क्योंकि टोटल एंगल सम 360 होता है। तो ये ऑटोमेटिक है, ये भी 180 है, ये भी 180 है। तो साइक्लिक में यही ध्यान रखना है आपने, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका वन पेयर ऑफ एंगल्स अपोजिट एंगल्स इज सम ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये कुछ एक बातें हैं जिनका हमने यूज करते हुए एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें कई क्वेश्चन हैं, 2-3 दिन के बाद हम करेंगे, तो आएंगे, तो इसका मतलब ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है। पहला क्वेश्चन, ये फिगर दे रखी है,
ये सेंटर है, ये एंगल है 45 डिग्री दे रखा है। इसमें पहले नाम लिख लेते हैं, ए बी सी ओ और ये बी है, यहां से इसको जोड़ दिया। तो ये एंगल है 60 डिग्री का और ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 और 60 तो 90 के हो गए। तो आपने बताना है एंगल BOC 30 है दे रखा है, D इज द पॉइंट ऑफ द सर्कल अदर देन आर्क ABC। इसके अब D पॉइंट ये आ गया, तो फाइंड एंगल ADC, ADC ये एंगल पता करना है। तो हमने ये लिखना पड़ेगा यहां पे, आर्क ABC मेक एंगल AOC at center and angle ADC on remaining circumference। यानी ये आर्क है ABC, ये A और C के एंड्स हैं, ये सेंटर पे तो ये एंगल बनाते हैं, बाकी परिधि पे ये एंगल। तो अभी हमने किया था कि सेंटर का एंगल इससे डबल होगा। अब सेंटर पे कितना एंगल बना, 30 प्लस 60। देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू डबल एंगल ADC। सेंटर का एंगल डबल होता है, तो ADC का दुगना सेंटर का एंगल होता है। लेकिन ADC कितना है, AOC कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंगल ADC, 2 डिवाइड में आ जाएगा, एंगल ADC इज इक्वल टू 90/2, 45 डिग्री। तो सिंपल बात है, इसको कर देंगे। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एंगल ABC 69 दे रखा है, मैं इसको बना देता हूं। ये आर्क है कोई, ABC और DBC दो एंगल हैं। ये अब इसने दे रखा है एंगल ABC 69 डिग्री, यानी कि यहां से यहां तक एंगल ये है 69 का, और ACB है 31 का। ACB यानी केवल यहां से यहां तक ये 31 का है। तो आपने BDC बताना है, BDC एंगल BDC ये आपने निकालना, कोई बात नहीं, इजी है ये भी। अब ये तो ट्रायंगल होगी ना, ये 69 का है, ये 31 का है, ये है 69, ट्रायंगल ABC। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल सम कितने का होता है, 180 का होता है। तो A और B दे दिया, B और C दे दिया, तो एंगल A प्लस 69 प्लस 31 इज इक्वल टू 180। ये 100 हो गए, एंगल A प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180, और एंगल A कितना का आ जाएगा, 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो जो एंगल A आया वो किसने के बराबर आया, 80 डिग्री। लेकिन एंगल A और D इक्वल है, सेम सेगमेंट के एंगल है, यानी ये आपकी कोर्ड है, ये दोनों एंगल बनाती है एक ही सेगमेंट की। तो हम कहेंगे बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट के एंगल है, तो इक्वल आएंगे। देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू 80, तो ये 80 का है तो D भी 80 का है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लेते हैं 7। तो मैं छोड़ छोड़ के ले रहा हूं, बाकी तुमने करने हैं। इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि वो सर्कल के अंदर बना हुआ, उसके चारों वर्टेक्स वर्टिसेस सर्कल के ऊपर है, तो साइक्लिक हो गया।
डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यानी इसके जो दो डायगोनल बनते हैं ना, वो इसके डायमीटर भी है। ये आपका ऐसे बना दिया हमने। तो ये डायगोनल है, ये डायगोनल हो गया अपोजिट एंगल्स वर्टिसेस को हमने मिला दिया, तो ये डायगोनल हो गया। और ये डायमीटर भी बता दिया, सेंटर में से जाते हैं दोनों, तो ये डायमीटर भी बता दिए। तो आपने बताना है प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये जो हमने ABCD लिया है ये रेक्टेंगल है, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो क्योंकि ये साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल्स का सम तो 180 आना ही है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। अब देखिए और कुछ नहीं दे रखा, ये डायगोनल्स हैं, ये डायमीटर है। तो जो डायमीटर है सर्कल इसके क्वाड्रिलेटरल के, डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के जो आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो ये क्या है, ये दोनों रेडियस हैं सर्कल के, क्योंकि ये सेंटर में से गया हुआ है, तो दोनों रेडियस हैं। अब रेडियस तो सारे सर्कल के इक्वल होते हैं। हम यहाँ कहेंगे एंगल ए ना OA, OC, OD, OB आर रेडियस ऑफ सर्कल, सारे सर्कल के रेडियस है। देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू, ये सारे इक्वल है वैसे तो OA OB के बराबर, OC के बराबर, OD OB के बराबर। देयरफॉर AC एंड BD आर बाइसेक्टिंग, ये बाइसेक्टिंग होती है। तो अगर किसी के डायगोनल बाइसेक्टर बन जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ये तो पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन हमने तो रेक्टेंगल प्रूव करना है। यानी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक ही फर्क होता है कि रेक्टेंगल के अंदर ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री होते हैं, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। या इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं ये वाले, इनका सम 180 है, क्योंकि ये साइक्लिक भी है। तो साइक्लिक में अपोजिट एंगल्स जो है 180 के आता है। तो इसमें ये दे दिया कि भाई इसके जो ये डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, ये बाइसेक्टिंग है। देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। लेकिन इसको हमने करना क्या है, इसको हमने करना है कि ये जो है रेक्टेंगल है। अब हम कह देंगे DB इज डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर और सर्कल का डायमीटर, तो ये मतलब सेमी सर्कल हो गया, आधा सर्कल, और आधे सर्कल का एंगल कितने का होता है, 90 का। देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल, आधे सर्कल के एंगल, तो A और C 90 के हो गए। सिमिलरली एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90। इसी प्रकार ये एंगल हो गया, ये डायमीटर ले लेंगे तो ये एंगल हो, ये एंगल 90। तो ये पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया, एंगल 90 के हो गए, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल। देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये प्रूव करना था। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हमने 7 लिया। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है ए सर्कल, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एट डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। यानी एक ट्रायंगल है, इसको, इसके दो साइड्स को हमने डायमीटर बना के सर्कल खींच दिए ऐसे। ये दो एक सर्कल ये हो गया, इसको डायमीटर लेके एक सर्कल ये खींच दिया,
ठीक है भाई, दो सर्कल कैसे, तो ये बताना है कि जो दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो यहाँ पे है और दूसरा तीसरी लाइन के ऊपर होगा। हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट काटता है ना, वो इस पे हमें इसको करना है ए बी सी। हमने ये बताना है कि बी डी सी स्ट्रेट लाइन है, ये डी पे काटता है ना, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है डी, तो हमने ये प्रूव करना है कि बी सी के ऊपर ही है, यानी बी डी सी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। तो हम इसको मिला लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, अब इसको तो डायमीटर लेके हमने खींचा था, तो ये डायमीटर हो गया, ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल हो गया। देयरफॉर एंगल ए डी बी 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का एंगल है 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए डी सी, ये भी 90 का हो गया, ये भी एंगल ऑफ सेमी सर्कल होगा, क्योंकि इसमें ये डायमीटर है। अब दोनों को ऐड कर दो, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, बट इट इज लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर हो गया। अगर दो एंगल 180 के आगे तो लीनियर पेयर हो गया, इसका मतलब ये है कि बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर बी डी सी इज ए स्ट्रेट, तो यानी बीसी के ऊपर ही आ गया ये बी पॉइंट, यही पूछा था कि इसके ऊपर है। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है कंप्लीट, 12 क्वेश्चंस हैं, कुछ एक मैंने बता दिए हैं, बाकी आपने करना है।